पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे खास मेहमान हैं एक्टर, लिरिसिस्ट, डायलॉग एंड स्क्रिप्ट राइटर, बहुत ही चहीते सबके मनु ऋषि चड्ढा, जो कि जितने रोल्स जिन्होंने निभाए हैं, इतनी वैरायटी हमें दी है, इतना एंटरटेन किया है कि एक बार को ऐसा लगता है कि हम इन्हें भूल गए हैं और इनका किरदार हमें याद रह जाता है। हाल ही में आपने इन्हें फिल्म यू टर्न में देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा एंटरटेन होने वाले हैं। तो इनकी जर्नी के बारे में, फिल्म के एक्सपीरियंस के बारे में, ऑफ कोर्स फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में हम ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मनु, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आपका पंजाब केसरी का। तो सबसे पहले तो मैं यू टर्न की बात करती हूँ। फिल्म रिलीज हो चुकी है, लोग देख रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, पसंद कर रहे हैं लोग, तो अभी रिलीज के बाद कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कभी कभी आप जो उम्मीद करते हैं और वो पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, हृदय को भी पुलकित करता है। मुझे ऑडियंस, जो हम लोग अपनी ऑडियंस मान के चलते हैं ना, हम अपने दायरे के लोगों को मान के चलते हैं, कोई दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, उनसे तो हमें प्यार अक्सर मिलता रहता है, कुछ भी हम काम करें। लेकिन इस फिल्म से ये प्रभाव पड़ा ओटीटी की वजह से कि मैं अगर ऑटो पकड़ के कहीं निकल रहा हूँ तो ऑटो वाला भी कहता, सर अभी आज ही हमने यू टर्न देखी, या किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं या मीटिंग में जा रहे हैं तो वॉचमैन कह रहा है कि हमने आज ही यू टर्न देखी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीच है इस फिल्म का, लोग देख रहे हैं। और क्योंकि मेरा किरदार लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए मुझसे वो दो पल, दो क्षण रुक कर प्रेम की, प्यार की बात करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं। और आई थिंक इसे ही कहते हैं कि फीडबैक है। फिल्म के बारे में भी लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। फिल्म के बारे में भी बहुत अच्छा। राइट, राइट। सो ये जो वैलिडेशन एक एक्टर को मिलता है, फैंस के जरिए या जो ऑडियंस है उनका जो काम देखती है उसके जरिए, जैसे आपने खुद कहा कि कई बार अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि जिनसे हमने उम्मीद नहीं की थी वो फिल्म देख रहे हैं और आपको बोल रहे हैं। तो ये जब आप फिल्म कर रहे थे या जब आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, उस वक्त मनु आपके दिमाग में था कि फिल्म इतनी पसंद होगी और आम जनता भी इतने सारे लोग उसे देखेंगे? देखिए, हर चीज को ना थोड़ा थोड़ा हम प्रोफेशनली भी लेते हैं। जैसे हमें पहली चीज पता चलती है कि एकता कपूर, बालाजी फिल्म्स, ये लोग ये फिल्म बना रहे हैं, तो एकदम उत्सुकता बढ़ जाती है थोड़ी। फिर मिला जाता है डायरेक्टर से। डायरेक्टर ने जो नरेशन दिया था पहला, बिना स्क्रिप्ट को पढ़े, आरिफ ने, मतलब आप, वो इतने कामली उन्होंने नरेशन दिया था, और बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के, आप यकीन मानिए, बिल्कुल उन्होंने कनेक्ट कर दिया था मुझे। और मुझे ये महसूस होने लगा था, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मुझे लोग एक नजर से देखते हैं कि मैं कॉमेडी करता हूँ, जो मैं करता हूँ मुझे पसंद भी बहुत है, लेकिन एक्टर को लगता है कि कुछ और भी मिले, कोई वैल्यूएशन में वो खेले अपने इंटरनल के साथ, अपनी प्रोसेस के साथ। तो आरिफ ने एक तो मुझे रोल डिफरेंट, और जब नरेशन दिया तभी मुझे इतना पता चल गया था कि ये ऑडियंस को कनेक्ट है, 100% कनेक्ट करेगी। और फिल्म में एक्टर, किरदार, ये सब बाद में होते हैं। स्टोरी टेलिंग में ओवरऑल कनेक्टिविटी अगर बना दे कोई डायरेक्टर अपनी स्टोरी टेलिंग में, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और उसका थोड़ा फायदा एक्टर्स को मिल जाता है, जो मुझे भी बिल्कुल। मिला। हाँ, उस समय नरेशन सुनते समय मुझे ये मालूम था कि ये फिल्म अच्छी बनेगी, लेकिन उसके साथ एड ऑन हो गया कि जो मैंने मेहनत की डायरेक्टर के साथ मिलकर, राइटर्स के साथ मिलकर, वो एक इम्पैक्ट छोड़ दिया, और मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा। लेकिन फिल्म की कनेक्टिविटी तो पहली नरेशन में ही बन गई। बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे अभी बात कर रहे थे ना कि लोगों की एक एक्सपेक्टेशन है कि मनु ऋषि चड्ढा का नाम अगर जुड़ा है किसी प्रोजेक्ट से तो वो एक कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अभी आप जैसे बात कर रहे थे तो मुझे बिल्कुल ये सही तरीके से रिलेट हुआ, क्योंकि जब मैं फिल्म देख रही थी और आपके किरदार को फर्स्ट हाफ में देखा तो मुझे लगा अरे यू डूइंग व्हाट यू डू बेस्ट। लेकिन जो यू टर्न, हम्म। सही मायने में मुझे लगा ये फिल्म का टाइटल ना बिल्कुल ही एप्ट है, क्योंकि जो यू हाँ, टर्न आपके कैरेक्टर ने लिया वो मतलब ऐसा, यू सडनली इंसान यूं हो गया कि एक बार फिर से थोड़ा रिवाइंड करके देखते हैं हमने कुछ मिस तो नहीं किया। आई नो। वही था कि जो जो मेरी एक इमेज है उसको अच्छे से कास्टिंग में डाला गया।
मतलब मैं अपना काम करता रहा, मुझे लगा कि मैं दो हिस्सों में एक्टिंग करूंगा, दो फिल्मों में एक्टिंग करूंगा। एक फिल्म में मैं वो करता हूँ जिसमें मैं, आपने भी कहा कि मैं बेटर तो नहीं कहूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि मैं उसको समझता हूँ उस तरीके की हम्म, एक्टिंग को, तो मैं वो करता हूँ। और जब मुझे क्लाइमेक्स शूट करना होगा तो मैं एक दूसरी फिल्म करूंगा जो मेरे डायरेक्टर की नजरिए से हुई है। एंड दोनों बैलेंस हो गई, और जो मकसद था कि एक सस्पेंस बना रहे, और कौन है इस इन सब हादसों के पीछे, वो बना रहे, उसमें हम सब ने मिलकर जो है एक सैटिलिटी निभाई। वो सब टोटलिटी में प्लस हो गया। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल यही कहूंगा अभी। बिल्कुल। जी। इनफैक्ट मुझे एक और बात इस फिल्म की अच्छी लगी, क्योंकि एक तो है क्लाइमेक्स तक पहुंचना, हु डन इट का जो हाँ। पूरा एक चल रहा था उसका एक या। अमेलगमेशन होना कि भाई अब हमें पता चल गया, लेकिन हाँ वहीं पे खत्म नहीं हुआ वो थ्रिल। मुझे सबसे अच्छा हाँ ये जी। लगा कि एंड में यू टर्न को फिर से एक बार सच साबित करते हुए, जहां से वो हम्म, कहानी शुरू हुई थी उसका हमें एक बिगिनिंग बता दिया गया, एंड इट लेफ्ट जी अस जी। लाइक दिस कि अच्छा ये ऐसे हुआ था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वही था, वो एक लाइन जो थी उस डायरेक्टर ने, वो सिर्फ अच्छे और बुरे की नहीं बना रखी थी। उसने कहा था कि गलतियां कोई भी करता है, एक एक तरीके से देखा जाए तो आपसे बात करते समय अभी लगा कि वो राइटर्स और डायरेक्टर का कितना मेहनत वाला काम होगा। हालांकि एक आदमी जिसकी बच्ची और बीवी नहीं रही एक हादसे में, वो ऐसा हो गया, हम्म पर उस आदमी को तो पता ही नहीं है जिसने ये किया था और जो बच गया। वो एक थिन लाइन के इधर उधर जो खेले हैं कैरेक्टर की, नो वन इज बैड एंड नो वन इज गुड, दैट इज, आई थिंक, दीज काइंड ऑफ मोटिव शुड बी अ पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। राइट वो जो एक राइट बनाया ना, वो बहुत, आपसे बात करते हुए ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि कनेक्ट अगर करना है आपको किसी थ्रिलर में या मर्डर मिस्ट्री में, तो एक एक पॉइंट के साथ आप कनेक्ट करिए। And this is very good, yeah. That way, like, I think first film में इस तरीके से कनेक्ट करना was something था भाई। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक इस फिल्म को ना अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे आप स्टोरी की बात करें, ग्रिपिंग जितने इवेंट्स हैं उसकी बात करें, एक्टर्स की बात करें, तो आपके लिए फिल्म में शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक अच्छी फिल्म जो है ना, वो सेट पे बन रही होती है, जिसमें बहुत चीजें डिसिप्लिन तरीके से हो रही होती हैं, वेल रिहर्स्ड होती हैं। आपकी सब चीजें छोटी छोटी प्रॉप से लेके लोकेशन से लेके, आपको डायरेक्टर के साथ इसलिए भी मजा आने लगता है क्योंकि उसका एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप ये देखिए कि अभी क्या करते हैं कि लोग आठों दसों तक तरीके से शूट कर लेते, बट ये डायरेक्टर ने एक बहुत अच्छी चीज ये की हुई थी कि इसका एडिट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कनेक्ट और करेक्ट था, हम्म जिसमें इतना बैलेंस तरीके से शूट हो रहा था। और जितने लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, वो लोग अपनी टाइमिंग के हिसाब से काम कर रहे। मुझे मुझे बहुत, मैंने अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन मैंने देखा है कि एक बिखराव होता है, वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, इट्स अ बिल्कुल पार्ट ऑफ सिनेमा। मैं कहूंगा कि कभी कभी हम 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। हम 2 घंटे बाद पहुंचते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम टाइम से पहुंचते हैं और बहुत चीजें आपके पास नहीं होती हैं, लोकेशन का इश्यू हो रहा होता है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा होता है। पर ऐसे कोई भी ऐसी चीज इस फिल्म के साथ नहीं हुई। इतनी रिहर्स फिल्म थी। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, ईपी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं सेट पे, जिनसे जिनका एक दूसरे के साथ मतलब एक अलग ही रिश्ता बन जाता है कि यार मुझे ये चाहिए, वो हम्म पहले से तय था, ये है ऑलरेडी, अगर इससे इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो वो भी अरेंज हो जाता था। बड़ी स्मूथली ये फिल्म निकली। एक तो ये प्रोसेस थी पूरी की पूरी, और दूसरा डायरेक्टर के साथ जब आप काम करते हो और आप बोलते हो कि हाँ मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, उसको सुनने वाले डायरेक्टर बहुत कम होते हैं। ये डायरेक्टर सुनता है, तो हम फिर मिलके एक एक लेवल तक पहुंचते हैं कि मुझे मुझे जैसे लगा कि स्क्रिप्ट में थोड़ा सा एक मोहब्बत भी है इस आदमी की ना, जिसने इतने लोगों को मौत के घाट उतारा है, तो उसकी मोहब्बत भी थोड़ी सी निकलनी चाहिए। तो हमने बैठकर सेट पर राइटिंग भी करी,
यू नो। एक डायरेक्टर ने कहा कि हाँ सर ये करते हैं, और वो सब चीजें ना बहुत स्मूथ बना देती है, बहुत कंफर्टेबल बना देती है, और बहुत एंटरटेनिंग बना देती है। और राइट, फिल्म को आप महसूस करने लगते हो कि बस ये ना करेक्ट जा रही है। बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। कैसी लगती है वो एक अलग सवाल है, पर ये करेक्ट जा रही है। हम कोई सवाल अगर उठा भी लें तो फिर ये उसी समय पूरा हो जाना चाहिए, है ना। वो चीजें मतलब उसके जवाब मिल जाने चाहिए, वो चीजें बहुत अच्छी थी। राइट राइट, और तो इसीलिए अपने वो आप ना अच्छा लगने टोटालिटी लगता है। में फिल्म में भी नजर आ रही है कि हर हाँ जी, हाँ डिपार्टमेंट ने जी, अपना काम बहुत ही अच्छे से किया हाँ है, जी। और एक एक बधी हुई फिल्म जिसे हाँ, कहते हैं वो है। या और प्रोड्यूसर भी बॉम्बे में बैठे हुए, मतलब उनको मालूम होता है कि हाँ पहला चेक इस टाइम पे देना है, दूसरा इस टाइम पे देना है, और वो टाइम से आता रहे ना, तो एक्टर 50% और लगा देता है ना। तो चेक्स भी हमको टाइम पे मिल रहे थे, मतलब इतनी इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से ये काम हो रहा था। तो राइट अरे ये तो राइट। पेमेंट आ गई, अब तो और अच्छे से काम करो, है ना। ये तो कि इतने एक एक चीज करेक्ट बैठ रही थी इस फिल्म की। जी जी। अच्छा, आपने इतने सारे रोल किए हैं, इतने अलग अलग वेरिएड कैरेक्टर्स आपने पोर्ट्रे किए हैं, और जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, यू नो कई बार ये भूल जाते हैं कि हम स्क्रीन पे मनु ऋषि चड्ढा को देख रहे हैं, हमें आपका किरदार, आपका कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे ढिलन जो है वो अब याद रह जाते हैं। तो कौन से किरदार हैं जो निभाने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, किस तरह के कैरेक्टर्स, या अभी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट और ड्रीम रोल रह गया है जो आप चाहते हैं आप करें अपने लाइफ में? देखिए मैं बताऊं आपको, ड्रीम रोल तो हमेशा ही रह जाते हैं। ये तो ऐसी एक ना, एक ऐसी चीज है कि अरे यार उसने ये रोल किया हम भी करें, यू नो। पर मेरे लिए ना एक एक्साइटमेंट बना रहता है तब जब मेरा ह्यूमन रिएक्ट करने के लिए तैयार होता है। मैं एक्टर से पहले एक ह्यूमन हूँ। और अगर अगर हम एक्शन रिएक्शन की ही बात करते हैं एक्टिंग में, कि सामने वाला एक्ट करता है, हम रिएक्ट करते हैं। दिस इज व्हाट वन थिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम माय माय गुरु, यू नो, हु इज इन दिल्ली राइट नाउ। लेकिन उसके उससे पहले हमारा ह्यूमन रिएक्ट करना, और ओवरऑल स्क्रिप्ट टीम पूरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज भी बहुत खराब फिल्म के बीच में दबी रह जाती हैं, और बहुत खराब परफॉर्मेंसेज भी बहुत अच्छी फिल्म से उभर कर आ जाती हैं। तो ड्रीम रोल तो मेरे मेरे कोई तय नहीं है। मैंने हमेशा अपने आप को ये कहा एज एन एक्टर कि मेरे तय नहीं है। लेकिन ना अभी अभी हाल फिलहाल क्या होने लगा है, जैसे आई एम 51 ना हो, और मुझे लगता है कि यार मनोज वाजपेयी जो है वो मुझसे 1 साल बड़े हैं बस। तो मैं और वो अलग, बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि वो बहुत फिट रहते हैं। तो मेरा मन करता है कि जैसे अभी 2-3 दिन पहले मुझे लगा कि यार अब काम को लोग सराहा रहे हैं, तो क्यों ना डिफरेंट तरीके से कुछ अपने आप को प्रेजेंट करें। 3-4 महीने देते हैं अपने आप को, थोड़ा जिम जाते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, यू नो। शायद कुछ और कैरेक्टर भी उभर के आए लोगों के जहन में। तो जैसे मेरा अभी भी मन करता है, ड्रीम रोल तो क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक होता है ना हीरो हीरोइन वाली एक लव स्टोरी होती है, यू नो, जिसमें अब क्योंकि लोग 50 साल के आदमी की भी इश्क को दिखा सकते हैं। मेरा हम्म। ना बहुत मन है कि मैं एक अच्छी लव स्टोरी करूं, जिसमें मैं, मेरे और मेरे साथ कोई फीमेल एक्टर हो, और हमारी एक लव स्टोरी, मुझे लव स्टोरी कहना करने का बिल्कुल, और बहुत जिस तरह से अभी बदल रहा है एंटरटेनमेंट का हाँ जो जरिया है, हु नोज, ये आपने कह दिया यूनिवर्स मैनिफेस्ट ये- करके आपको जल्दी से दे दे। जी जी, क्योंकि मेरे को ना हमेशा ये लगता है कि जो जो जैसे मेरे पापा हैं, अब तो नहीं रहे, लेकिन और दुनिया में सबके पापा जो होते हैं ना, वो जॉन इब्राहिम और रणवीर सिंह नहीं होते हैं यार, है ना। राइट। और वो 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल अपनी लव स्टोरी को चलाते हैं। तो क्यों नहीं कोई कुछ कहानियां ऐसी भी बने जो मेरी उम्र के हिसाब से भी हो, आई एम फाइन विद इट। और थोड़ा बेहतर लगे, थोड़ा अच्छा लगे लोगों को। सब सब कहानियों को बहुत छोटा करके दिखाते हैं हम लोग, यू नो। हम्म। एक मतलब मतलब रणवीर सिंह मिलना ही नहीं किसी को, जॉन इब्राहिम मिलना ही नहीं, आप लेते रहो ख्याल ख्वाब, है ना। आप ख्वाब ख्याल लेते हो, लेकिन मिलते सबको संजीव कुमार और अमोल पालेकर है, और मनु ऋषि। तो मेरा मानना ये है कि हमारी लव स्टोरी प्यूरी कहते, यू नो। अब जी। मैं उसके लिए 30-40% फिजिकली भी अपने आप को चेंज करता हूँ, यू नो। शायद कहने का
इस समय आ गया। अभी ना जैसे कुछ भी देखता हूँ कि जैसे चीनी कम एक फिल्म थी, ठीक जी है। चीनी कम में अमिताभ बच्चन और तब्बू थे, है ना। आप सबने, हम सबने देखी है वो फिल्म। अब चीनी कम जो है उसमें मतलब अमिताभ बच्चन है जो जंजीर से लेके अब तक अमिताभ बच्चन, है ना। और उनकी उम्र बहुत बड़ी है उस फिल्म में, और तब्बू बहुत यंग है, करेक्ट। पर अमिताभ बच्चन से तो कोई भी प्यार कर ले, यू नो। अब चीनी कम में तब्बू हो और मनु ऋषि चड्ढा हो, तब वो लगेगा कि हाँ ये रियल लव स्टोरी कहने का तरीका है। आप समझ रहे हैं मेरी बिल्कुल बात? जी। तो एंड अभी मैं लोगों को बस वही सोच कहानियां रही हूँ ऐसी कि मनु जी जिस तरह से अभी एंटरटेनमेंट को परोसने का और ऑडियंस द्वारा उसे कंज्यूम करने का नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है, यू नेवर नो इन द नियर फ्यूचर हम एक नेक्स्ट फिल्म के ऊपर बात कर रहे हो जहां पर आप जो कह रहे हैं वही हाँ सच हो रहा हो। वेरी क्विकली आपके फैंस के हाँ लिए आपका मैसेज, वेरी क्विकली। यार, मैं लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग ना सब खुश रहें इस समय, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है कि दुनिया बहुत तकलीफ में है। आप खुश रहें बस।